जो काम 5 सालों में नहीं हुआ वह केवल 5 महीने में हो गया। केवल 5 महीने के अंदर ही चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा आधा हो गया, जो कि मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन इसी के साथ चीन के चालबाजी का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक उदाहरण के तौर पे जैसा कि सऊदी अरब पूरी दुनिया को तेल बेचता है, लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हैरानी वाली बात तो तब होगी जब पूरी दुनिया को तेल बेचने वाला सऊदी अरब खुद ही तेल खरीदने लगे। दरअसल चीन ने भी कुछ ऐसा ही किया है। जैसा कि हाल ही में रिपोर्ट आई कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा आधा हो गया, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने चीन से आयात कम किया, जबकि चीन ने भारत से आयात बढ़ा दिया। और उस आयात में भी चीन ने भारत के फौलादी यानी कि भारत के पक्के स्टील का बड़े पैमाने पर आयात किया। अब यहीं पर हैरान करने वाली बात यह है कि जो चीन खुद पूरी दुनिया को स्टील निर्यात करता है, उसी चीन ने बड़े पैमाने पर भारत की स्टील का आयात क्यों किया, जबकि स्टील उत्पादन के मामले में चीन खुद दुनिया का नंबर 1 देश है। हालांकि चीन ही नहीं बल्कि वियतनाम ने भी बड़े पैमाने पर भारत के शुद्ध फौलादी स्टील खरीदे। लेकिन अब रॉयटर्स ने बड़ा खुलासा किया है कि भारत से खरीदे गए स्टील का इस्तेमाल चीन अपने पाइपलाइन परियोजना, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग और अपने सेना के लिए हथियार बनाने के साथ ही सैन्य वाहन और बख्तरबंद गाड़ियां बनाने में कर रहा है। यानी कि चीन अपने दोयम दर्जे के स्टील से दुनिया भर में व्यापार कर रहा है, जबकि भारतीय कंपनियों से खरीदे गए स्टील से चीन भारत के खिलाफ अपने लिए मजबूत हथियार, सैन्य वाहन और बख्तरबंद गाड़ियां बना रहा है। वही रिपोर्ट का दावा है कि कई मोर्चों पर घिरा हुआ चीन अपने युद्ध क्षमताओं को और भी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान का निर्माण कर रहा है, जिसके लिए भी चीन को बड़े पैमाने पर शुद्ध स्टील की आवश्यकता है। दरअसल भारत ने चीनी कंपनियों पर सख्त कार्यवाही की है। इसके बावजूद चीन अप्रैल महीने से ही बड़े पैमाने पर भारत के मोटे मोटे स्टील के प्लेट खरीद रहा है, जिसे लेकर चीन की नीयत पर आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब चालबाज चीन की नीयत सामने आ गई है, और अब देखना यह होगा कि भारत की सरकार चीन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी करती है या नहीं, क्योंकि पहले तो चीन ने भारतीय बाजार से पैसे कमाकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार देता रहा, लेकिन अब चीन भारत के स्टील का इस्तेमाल भी भारत के ही खिलाफ अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कर रहा है, और यकीनन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।